हेलो, राम राम साथियों। आज हम हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए नॉलेज ऑफ आईसीटी का अपना टॉपिक है इंटरनेट है। इंटरनेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम क्वेश्चन और आंसर सहित देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस चैनल पर आपको सारे हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कम से कम एक फ्रेंड को शेयर जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। इंटरनेट क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएन? पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? ए पॉकेट डाटा नेटवर्क, बी पैकेट डाटा नेटवर्क, सी पैकेट डिस्चार्ज नेटवर्क, डी पॉकेट डिस्चार्ज नेटवर्क। द करेक्ट आंसर इज बी पैकेट डाटा नेटवर्क। पीडीएन नेटवर्क का पीडीएन एक नेटवर्क के लिए एक सामान्य विवरण है जो डेटा सेवाएं प्रदान करता है। पीडीएन का पूर्ण रूप पैकेट डेटा नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज? इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? ए टीसीपी या आईपी एक्सपेरिमेंट, टीसीपी या आईपी प्रयोग में, बी नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में, सी ग्रुप ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट ऑफ बेल लैब, बेल प्रयोगशाला के शोध वैज्ञानिकों के एक दल के द्वारा, डी कंट्रीब्यूशन वाज डन बाय ऑल द अबव इंस्टीट्यूशंस, उपरोक्त सभी के योगदान से। द करेक्ट आंसर इज बी नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में किया गया था। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह टीसीपी या आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट ने कंप्यूटर नेटवर्क विकसित किया था, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू होस्ट लेयर विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट इट्स प्रोटोकॉल? होस्ट टू होस्ट लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसका प्रोटोकॉल नहीं है? ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ए बोथ ए और बी दोनों, बी केवल ए, सी केवल बी, डी न तो ए न ही बी। द करेक्ट आंसर इज डी, न तो ए न ही बी। होस्ट टू होस्ट लेयर नेटवर्क के ठीक ऊपर की लेयर होती हैं जो एंड टू एंड डेटा अखंडता इंटीग्रिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। इस लेयर पर कार्यरत दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू टीसीपी और आईपी मॉडल? टीसीपी आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए टीसीपी आईपी फॉलोज अ हॉरिजॉन्टल अप्रोच, टीसीपी आईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। बी टीसीपी आईपी हैज 7 लेयर्स, टीसीपी आईपी में 7 परतें होती हैं। सी टीसीपी आईपी इज मोर रिलायबल देन कंपेयर्ड टू ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल की तुलना में टीसीपी आईपी अधिक विश्वसनीय है। डी टीसीपी रेफर्स टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है। द करेक्ट आंसर इज बी, यानी टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है तथा इसके 5 लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर, लिंक लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? ए टेलीफोन स्विचिंग, बी पैकेट स्विचिंग, सी सर्किट स्विचिंग, डी टेलेक्स स्विचिंग। द करेक्ट आंसर इज बी पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट द्वारा पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग विभिन्न नेटवर्क में डेटा को पैकेट के रूप में स्थानांतरित करने की एक विधि है।
नेटवर्क पर फाइल को तेज और कुशल तरीके से स्थानांतरित करने और ट्रांसमिशन विलंबता को कम करने के लिए डेटा को वेरिएबल लंबाई के छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिसे पैकेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच डैश के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। ए मैसेज बी पैकेट, सी पैकेज, डी इंफॉर्मेशन। द करेक्ट आंसर इज बी पैकेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच पैकेट के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hangouts is a communication platform that combines video calling, voice calling, and text-based messaging into a single service. It is developed by Hangout एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित यानी डेवलप किया गया है। ए ओरेकल द्वारा, बी गूगल द्वारा, सी IBM द्वारा, डी एप्पल द्वारा। द करेक्ट आंसर इज बी गूगल द्वारा। हैंग आउट गूगल द्वारा विकसित किया गया एक फ्री वीडियो चैटिंग एंड तथा मैसेजिंग ऐप है। यह एंड्रॉयड तथा iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, लेकिन यह वर्तमान में गूगल चैट द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट प्लग इन्स। प्लग इन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए एडोब फ्लैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन दैट इज अवेलेबल एज अ प्लग इन। एडोब फ्लैश एप्लीकेशन का एक उदाहरण है जो प्लग इन के रूप में उपलब्ध है। बी दे आर एप्लीकेशंस इंटेंडेड फॉर यूज इन अ वेब ब्राउजर। वे वेब ब्राउजर में उपयोग करने के लिए अभिप्रेत एप्लीकेशन है। सी प्लग्स इन आर सिमिलर टू एक्टिव एक्स कंट्रोल। प्लग इन एक्टिव एक्स नियंत्रणों के समान है। डी प्लग्स इन कैन बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड ऑफ अ वेब ब्राउजर। प्लग इन्स को वेब ब्राउजर के बाहर निष्पादित किया जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज डी प्लग इन्स कैन बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड ऑफ अ वेब ब्राउजर। प्लग इन्स को वेब ब्राउजर के बाहर निष्पादित किया जा सकता है। उपर्युक्त विकल्प में डी गलत है, क्योंकि एडोब फ्लैश प्लग इन एप्लीकेशन के रूप में उपलब्ध वेब ब्राउजर के बाहर निष्पादित नहीं कर सकते हैं। एडोब फ्लैश प्लेयर पूर्व में माइक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर और फ्यूचर फ्लैश प्लेयर और इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम में शॉक वेब फ्लैश के रूप में जाना जाता है। फ्लैश प्लेयर किसी वेब ब्राउजर से ब्राउजर प्लग इन के रूप में या समर्थित मोबाइल उपकरणों पर चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर नॉट टाइप्स ऑफ वेबसाइट होस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार नहीं है। ए शेयर्ड होस्टिंग, बी डेडिकेटेड सर्वर, सी ग्रिल होस्टिंग। ए नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस दिए गए और विकल्पों में से कोई नहीं। बी केवल बी, सी केवल ए, डी केवल सी। द करेक्ट आंसर इज डी केवल सी यानी ग्रिल होस्टिंग। वेब होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को यह सुविधा देती है कि वह अपने वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पोस्ट कर सके। वेब होस्टिंग के प्रकार, फर्स्ट शेयर्ड वेब होस्टिंग, बी सेकंड डेडिकेटेड होस्टिंग, थर्ड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर VPS, फोर्थ क्लाउड वेब होस्टिंग, फिफ्थ ग्रिड होस्टिंग। जबकि ग्रिल होस्टिंग वेब होस्टिंग का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ए पांडा, बी सफारी, सी फायरफॉक्स, डी क्रोम। द करेक्ट आंसर इज ए पांडा। पांडा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, जबकि फायरफॉक्स, सफारी एवं क्रोम इंटरनेट ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A new incognito window in Google Chrome can be opened with the dash command। Google Chrome में एक नई इनकॉग्निटो विंडो किस कमांड से खोली जा सकती हैं। ए Ctrl+T, बी Alt+T, सी Ctrl+N, डी Ctrl+Shift+N। द करेक्ट आंसर इज डी Ctrl+Shift+N। गूगल क्रोम के नई इनकॉग्निटो विंडो को विंडोज और लिनक्स में खोलने के लिए शॉर्टकट कीज Ctrl+Shift+N का प्रयोग करते हैं। इनकॉग्निटो इसका उपयोग ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और साइटों का डेटा या
प्रपत्रों फॉर्म में दर्ज की जानकारी आपके डिवाइस पर सेव नहीं होती। इसका मतलब है कि आपकी गतिविधि आपके क्रोम ब्राउज़र इतिहास में दिखाई नहीं देगी, इसलिए जो लोग आपके मोबाइल का उपयोग करते हैं वे भी आपकी गतिविधियों को नहीं जान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू टैब ऑन अ ब्राउज़र? ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए Ctrl+T, बी Ctrl+A, सी Ctrl+W, डी Ctrl+Y। द करेक्ट आंसर इज ए Ctrl+T। शॉर्टकट की और उनके कार्य। Ctrl+T यानी ब्राउज पर एक नया टैब खोलने के लिए। Ctrl+A यानी सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। Ctrl+C का यूज सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। Ctrl+Y का यूज अंडू किए टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए। Ctrl+O से पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए। Ctrl+S का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं तो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ है। ये केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा। बी एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा। सी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। डी प्रदर्शित नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज सी यानी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। यदि हम ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जिसको ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता तो मूल पृष्ठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ही प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू रीड वेब पेजेस एंड सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड ए। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। ए वेब क्रॉलर, बी सर्च इंजन, सी वेब स्पाइडर, डी वेब ब्राउज़र। द करेक्ट आंसर इज डी वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर आवश्यक जानकारियों को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? ए फायरफॉक्स, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी विंडो एक्सप्लोरर, डी नेटस्केप। द करेक्ट आंसर इज बी इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिसका पहला संस्करण 1995 में रिलीज हुआ है। फायरफॉक्स को मोजिला ने 2002 में पहला संस्करण रिलीज किया था। नेटस्केप वेब ब्राउज़र को नेटस्केप कम्युनिकेशन ने 1994 में पहला संस्करण रिलीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र? निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ए XHTML, बी फायरफॉक्स, सी मैक वेब, डी नेट स्केप। द करेक्ट आंसर इज ए XHTML। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर प्रयुक्त एक भाषा है। इसमें या इस कंप्यूटर भाषा में HTML तथा XML दोनों भाषाओं की विशेषता समाहित होती हैं जबकि अन्य सभी ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन्हें सभी को प्रदर्शित करता है। ए टाइटल बार, बी हिस्ट्री बार, सी मेन्यू बार, डी स्टेटस बार। द करेक्ट आंसर इज बी हिस्ट्री बार। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन्हें सभी को हिस्ट्री लिस्ट प्रदर्शित करता है। हिस्ट्री लिस्ट ब्राउज़र में ही उन सब पेजों की जानकारी को स्टोर करता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टा विस्टा है एक प्रोग्राम बेस्ड सॉफ्टवेयर, सी ब्राउज़र, डी सर्च इंजन। द करेक्ट आंसर इज डी सर्च इंजन। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जो 15 दिसंबर 1995 में विकसित किया गया। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो HTML की फाइलों को इंटरनेट में ओपन करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल है एक सर्च इंजन, बी RDBMS सॉफ्टवेयर, सी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए सर्च इंजन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW सूचनाओं का भंडार है जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित हैं जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस भंडार से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। सर्च इंजन वेब
वेब पर स्थित सभी वेब पेजों की सूची बनाकर रखता है। गूगल, याहू, APK.com, अल्टा विस्टा, ओरकुट, MSN आदि कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी अल्टा विस्टा, सी साइंस, डी ओरकुट। द करेक्ट आंसर इज सी साइंस। एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित सूचना सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त होती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से निर्मित हुआ। गूगल, अल्टा विस्टा और ओरकुट सर्च इंजन है, जबकि साइंस सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेब मेल इज होस्टेड ऑन। वेब मेल पर होस्ट किया गया है। ए डेस्कटॉप डिस्क, बी क्लाइंट, सी लैपटॉप डिस्क, डी क्लाउड सर्वर। द करेक्ट आंसर इज डी क्लाउड सर्वर। वेब मेल या वेब आधारित ईमेल एक ईमेल सेवा है जिसे एक मानक वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। वेब मेल क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। क्लाउड ईमेल आपको मजबूत ईमेल टूल प्रदान करता है और आपको इंटरनेट पर उन तक पहुंच एक्सेस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट BCC इन ईमेल इज फॉल्स। ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन असत्य। ए द एड्रेस एंटर्ड इन द BCC फील्ड कैन बी फॉरवर्डेड। BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। बी when you enter email addresses in the BCC field of a message, those addresses are not visible to email recipients। जब आप किसी संदेश के BCC फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वे एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं। सी फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजन इट इज बेस्ट टू यूज द BCC फीचर व्हेन सेंडिंग ईमेल मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजते समय BCC सुविधा का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। डी रेसिपिएंट्स विल रिसीव द मैसेज बट विल नॉट बी एबल टू सी द एड्रेस लिस्टेड इन द BCC फील्ड। प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेंगे लेकिन BCC फील्ड में सूचीबद्ध एड्रेस नहीं देख पाएंगे। द करेक्ट आंसर इज ए गलत है। हमें गलत असत्य कथन पूछा है और ए ऑप्शन असत्य है। द एड्रेस एंटर्ड इन द BCC फील्ड कैन बी फॉरवर्डेड। BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। यह कथन असत्य है, बाकी सत्य है। BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी संदेश भेजने वालों को अन्य प्राप्तकर्ताओं से BCC फील्ड में दर्ज किए गए व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देती है। जब आप BCC फील्ड में एक ईमेल एड्रेस डालते हैं तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा भेजे जा रहे ईमेल की एक प्रति उस एड्रेस पर भी भेजी जाएगी, लेकिन ईमेल प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति BCC फील्ड में एड्रेस नहीं देख से पाएगा। जब कोई ईमेल अग्रेसित फॉरवर्डेड किया जाता है तो संदेश के साथ टू और CC फील्ड में सभी के एड्रेस भी अग्रेसित फॉरवर्डेड किए जाते हैं। BCC फील्ड में रखे गए एड्रेस अग्रेसित फॉरवर्डेड नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रेलवेज। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग नहीं है? ए टिकटिंग, बी SMS गेटवेज, सी बुलेट ट्रेन, डी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज सी बुलेट ट्रेन। ई टिकटिंग, SMS गेटवे तथा राष्ट्रीय ट्रेन जांच प्रणाली आदि ये सभी रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक एप्लीकेशन है, जबकि बुलेट ट्रेन एक यातायात का तीव्रतम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ वीडियो कोलैबोरेशन टूल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। डैश शुद्ध अनुक्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। ए जूम, बी एनीडेस्क, सी डॉकर, डी विमवेयर। द करेक्ट आंसर इज ए जूम। जूम एक रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। जूम क्लाउड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ग्रुप मैसेजिंग और एक सॉफ्टवेयर परिभाषित सम्मेलन के साथ एक उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्वेश्चन, डैश इज अ वीडियो कोलैबोरेशन टूल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। डैश सद्य अनुक्रिय संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। ए जूम, बी एनीडेस्क, सी डॉकर, डी
VMware. The correct answer is A. Zoom. जूम एक रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। जूम क्लाउड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, ग्रुप मैसेजिंग और एक सॉफ्टवेयर परिभाषित सम्मेलन कॉन्फ्रेंस के साथ एक उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरनेट पर समय संबंधी सेवा है? ए. ईमेल, बी. फाइल ट्रांसफ़र, सी. इंटरनेट टेलीफोनी, डी. फाइल डाउनलोड। द करेक्ट आंसर इज सी. इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी इस प्रकार की संचार सेवा है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के भी इंटरनेट का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। इस तकनीक को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एपलेट? इनमें से कौन सा एपलेट का वर्णन करता है? ए. अ टैग इन HTML में एक टैग, बी. अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एक सुरक्षा प्रोटोकॉल, सी. पिक्चर डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज, चित्र एक वेब पेज पर प्रदर्शित किया गया, डी. प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन, प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेड किया जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज डी. प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन, प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेड किया जा सकता है। एपलेट इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एपलेट व्यूअर या किसी जावा इनेबल वेब ब्राउज़र द्वारा रन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपलेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है। ए. जावा एप्लीकेशन, बी. कंप्यूटर वायरस, सी. एक फायरवॉल, डी. एक कूपिन। द करेक्ट आंसर इज ए. जावा एप्लीकेशन। एपलेट एक छोटा जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र में रन करता है। यह HTML में इंक्लूडेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर को प्रभावित किए बिना HTML में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग? निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? ए. अप्लाइंग फॉर लोन, ऋण के लिए आवेदन देना, बी. विड्रॉइंग कैश, खाते से नकद निकालना, सी. व्यूइंग अकाउंट स्टेटमेंट्स, खाते का विवरण देखना, डी. व्यूइंग रिसेंट ट्रांजैक्शन, हाल ही के कार्य विवरण देखना। द करेक्ट आंसर इज बी. विड्रॉइंग कैश, खाते से नकद निकालना। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाते से नकद नहीं निकाला जा सकता। हालांकि ATM से निकाला जा सकता है जो इंटरनेट से ही चलता है, लेकिन ATM एक मशीन है जिसकी सहायता से कैश निकाला जाता है, जबकि ऋण के लिए आवेदन, खाते का विवरण देखना, कार्य विवरण देखना आदि सभी कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री इंसाइक्लोपीडिया? Which of the following is a free encyclopedia written collaboratively by the people who use it? यानी निम्नलिखित में वह कौन सा मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? ए. गूगल, बी. विकीपीडिया, सी. एनसाइक्लोपीडिया, डी. याहू। द करेक्ट आंसर इज बी. विकीपीडिया। विकीपीडिया को 2001 में जिमी वेल्स और लैरी सैगर के द्वारा शुरू किया गया। यह एक मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। दुनिया भर के लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 13 मिलियन लेख लिखे गए हैं। इनके लेखों को कोई भी व्यक्ति संपादित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ सर्विस दैट अलाउज द यूजर टू सेंड अ मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट? यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? ए. ईमेल, बी. SMS, सी. स्पीड पोस्ट, डी. रजिस्टर पोस्ट। द करेक्ट आंसर इज ए. ईमेल। ईमेल इंटरनेट पर उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने अथवा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, URN स्टैंड्स फॉर डैश। URN का तात्पर्य क्या होता है? ए यूनिफॉर्म रिसोर्स नेटवर्क, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, सी यूनिक रिसोर्स नेम, डी यूनिक रिसोर्स नेटवर्क। द करेक्ट आंसर इज बी यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। URN का तात्पर्य यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम होता है। URN एक ऐसा नाम है जो इंटरनेट पर किसी संसाधन की पहचान करता है तथा प्रोटोकॉल से मुक्त स्वतंत्र शब्दों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? ए UML, बी UDL, सी URL, डी UHL। द करेक्ट आंसर इज सी URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का अपना अलग पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में परिभाषित किया गया है? ए वेब पेज, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी वेब ब्राउजर, डी यूनिक रिसोर्स लिंकिंग। द करेक्ट आंसर इज बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक विशिष्ट पहचानकर्ता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। URL में एक प्रोटोकॉल और डोमेन नाम सहित कई भाग होते हैं जो एक वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि संसाधन को कैसे और कहां से प्राप्त किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का अर्थ है? ए यूनिक रिसोर्स लेबल, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी यूनिक रेफरेंस लेबल, सी यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर। द करेक्ट आंसर इज बी URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का पूर्ण रूप है यह एक रिसोर्स का एड्रेस है जो इंटरनेट पर विशिष्ट वेब पेज या एक फाइल हो सकता है। यह 1994 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया है। URL एक स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का URL यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। HTTP को प्रोटोकॉल कहते हैं, www को सब डोमेन कहते हैं, सरकारी रिजल्ट.com को डोमेन एंड डोमेन सफिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL इज an dash scheme which www browsers use to locate sites on the internet। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक डैश स्कीम है जो www ब्राउज़र्स इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। ए एड्रेसिंग, बी पेगिंग, बी पेगिंग, सी डाटा मैनेजमेंट, डी रैंकिंग। द करेक्ट आंसर इज ए एड्रेसिंग यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक एड्रेसिंग स्कीम है जो www ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाई। वर्ल्ड वाइड वेब www एक सूचना विस्तार है जहाँ दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ए यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक्स, बी यूनिफॉर्म रेस्टफुल लोकेटर्स, सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर्स, डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। द करेक्ट आंसर इज डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स यह इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता देने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है? ए URL, बी वेबसाइट एड्रेस, सी हाइपरलिंक, डी डोमेन नेम, ई इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए URL।
वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरे साइट के मेन पेज को यूआरएल पहचानता है। यूआरएल इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता है। यह उपलब्ध सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है, जैसे http www.google.com में http हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वेब पर google.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन? सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए गूगल, बी याहू, सी ट्विटर, डी अल्टा विस्टा। द करेक्ट आंसर इज सी ट्विटर। एक सर्च इंजन एक ऐसी सेवा है जो इंटरनेट यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब www के माध्यम से सामग्री को सर्च करने की अनुमति देता है। गूगल, याहू, बिग, अल्टा विस्टा इसके उदाहरण हैं, परंतु ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग डैश होता है। ए पीला, बी हरा, सी नीला, डी लाल। द करेक्ट आंसर इज बी हरा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रोटोकॉल इन अ यूआरएल? निम्न में से कौन यूआरएल में मान्य प्रोटोकॉल नहीं है? ए HTLS, बी HTTPS, सी HTTP, डी FTP। द करेक्ट आंसर इज ए HTLS। यूआरएल में HTLS मान्य प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूरा नाम क्या है? ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोग्राम, डी हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द करेक्ट आंसर इज बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विभिन्न कंप्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियमों का समूह है, जबकि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त भाषा है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? ए एक्सेल, बी एक्रोबैट रीडर, सी पावर पॉइंट, डी वर्ड। द करेक्ट आंसर इज बी एक्रोबैट रीडर। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है तथा एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड इसी सॉफ्टवेयर के अंग है, जबकि एक्रोबैट रीडर एक PDF फाइल रीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए PDF पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है, बी ZIP फाइल्स कंप्रेस्ड फाइल होती हैं, सी प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है, डी एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर इज डी, एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। उपर्युक्त में डी विकल्प को छोड़कर तीनों कथन सत्य हैं। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जैसा कि पूर्ण रूप से पता चलता है कि यह एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है। ZIP एक कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं, प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है। फाइल में नाम में पीरियड, अंडरस्कोर तथा हाइपन स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ए .pdp, बी .zz, सी .rar, डी .zip। द करेक्ट आंसर इज ए .pdp। डिस्क स्थान को बचाने के लिए संपीड़ित फाइल संपीड़न का उपयोग करती हैं। .zz, .rar, .zip आदि सामान्य संपीड़ित फाइल एक्सटेंशन है, जबकि .pdp एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरचेंज, बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरेक्शन, डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाटा इंटरफेस। द करेक्ट आंसर इज बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस।
संगीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक को संदर्भित करने के लिए इसका उपयोग करता है, चूँकि यह कंप्यूटर संगीत कार्यक्रम सिंक्रोनाइज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट? कंप्यूटर छवि प्रारूप में PNG का पूर्ण रूप क्या है? ए प्रिंटेबल नेटवर्क ग्राफिक, बी प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, सी पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, डी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। द करेक्ट आंसर इज डी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कंप्यूटर छवि प्रारूप के संबंध में PNG का पूर्ण रूप पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर? निम्नलिखित में से कौन सा एक माननीय मल्टीमीडिया संलेखन रूपक ऑथरिंग मेटाफोर नहीं है? ए हायरार्कियल मेटाफोर, बी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर, सी फ्लो कंट्रोल मेटाफोर, डी ऑटोमेटिक मेटाफोर। द करेक्ट आंसर इज डी ऑटोमेटिक मेटाफोर। ऑटोमेटिक मेटाफोर मल्टीमीडिया का मान्य ऑथरिंग संलेखन मेटाफोर नहीं है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने की एक प्रक्रिया है तथा रूपक मेटाफोर एक पद्धति है। अतः मल्टीमीडिया संलेखन रूपक मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने की प्रक्रिया की एक पद्धति है। कुछ मान्य मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर इस प्रकार हैं। फर्स्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर, बी हायरार्कियल मेटाफोर, थर्ड आइकॉनिक या फ्लो कंट्रोल मेटाफोर, फोर्थ स्लाइड शो मेटाफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन? निम्नलिखित में कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? ए WMA, बी MP5, सी MOV, डी MWV। द करेक्ट आंसर इज ए MWA। विंडोज मीडिया ऑडियो WMA माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑडियो कोडेक्स और उससे संबंधित ऑडियो कोडिंग प्रारूपों की एक श्रृंखला है। WMA की परिकल्पना लोकप्रिय MP3 और रियल ऑडियो कोडेक के रूप में की गई थी, जो उच्च रिजोल्यूशन ऑडियो का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मेट फॉर वीडियोज? निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? ए MSQ, बी MP4, सी WMV, डी AVI। द करेक्ट आंसर इज ए MSQ। MP4, WMV और AVI आदि यह सभी संपीड़ित मल्टीमीडिया कंटेनर हैं, जिसका अर्थ है कि यह गुणवत्ता में बड़ी हानि के बिना छोटे फाइल आकार में वीडियो और ऑडियो फाइलें दोनों को रख सकता है। MSQ मोटिवेशनल स्ट्रक्चर पर्सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JPEG स्टैंड्स फॉर? JPEG का मतलब है ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, बी जॉइंट फोटोग्राफिक एंटिटी ग्रुप, सी जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG फाइल एक्सटेंशन का उपयोग JPG के लिए किया जाता है। JPEG का विस्तृत रूप जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बिट्स इन एन ऑडियो सैंपल इज कॉल्ड? एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है। ए बिट डेप्थ, बी बिट डेंसिटी, सी ऑडियो रिजोल्यूशन, डी ऑडियो डेप्थ। द करेक्ट आंसर इज ए बिट डेप्थ। डिजिटल ऑडियो सैंपल में बिट डेप्थ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के किसी विशेष खंड की संभावित सटीकता का वर्णन करती हैं, जो ऑडियो डेटा को प्रोसेस करती हैं। आमतौर पर उपलब्ध अधिक बिट्स प्रोसेस वाले डेटा से परिणाम स्वरूप आउटपुट अधिक अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। ए ODT, बी TIFF, सी PNG, डी PCX। द करेक्ट आंसर इज ए ODT। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल, द करेक्ट आंसर इज ए ODT। ODT यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट
डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट एक वर्ड प्रोसेसिंग फाइल है जिसका इस्तेमाल अपाचे के ओपन ऑफिस राइट द्वारा किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डीओसी या डीओसीएक्स फाइल स्वरूप के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a language that is used to design standardized web pages so that the web contents can be read and understood from any computer across the globe. डैश एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग मानवीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब कंटेंट को दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सकता है। ए हाइपर ट्रैफिक मार्कअप लैंग्वेज, बी हाइपर ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। द करेक्ट आंसर इज सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे वेब पेजों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे हम दुनिया भर में किसी भी कंप्यूटर पर पढ़ या समझा जा सकता है क्योंकि यह ब्राउज़र पर रन करता है, इसलिए इसे कोई भी पढ़ या देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू व्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ एन HTML फाइल। HTML फाइल की सामग्री को देखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। ए द आउटपुट ऑफ एन HTML फाइल इज व्यूड यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, ओपेरा, मोज़ाइक और एनी इंटरनेट ब्राउजिंग टूल। HTML फाइल का आउटपुट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, ओपेरा, मोज़ाइक या किसी इंटरनेट ब्राउजिंग टूल का उपयोग करके देखा जाता है। B HTML headings are defined with the H1 to H6 tags, while H1 defines the most important heading, H6 defines the least important headings. HTML शीर्षकों को H1 से H6 टैग के साथ परिभाषित किया गया है, जबकि H1 सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक को परिभाषित करता है, H6 कम से कम महत्वपूर्ण शीर्षक को परिभाषित करता है। ए न तो ए और न ही बी, केवल बी, सी केवल ए, डी बोथ ए और बी दोनों। द करेक्ट आंसर इज ए, न तो ए और न ही बी। HTML फाइल का आउटपुट किसी भी वेब ब्राउज़र पर देखा जा सकता है। HTML में हेडिंग H1 से लेकर H6 तक बना सकते हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ी हेडिंग को परिभाषित करती हैं और H6 सबसे छोटी हेडिंग को। इस प्रकार दिए गए विकल्प में न तो ए गलत है और इस प्रकार दिए गए विकल्प में न तो ए गलत है और न ही बी गलत है, अतः विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू ID सेलेक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ए द ID ऑफ एन एलिमेंट शुड बी यूनिक विद इन अ पेज, सो द ID सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। किसी एलिमेंट की ID एक पेज के भीतर यूनिक होनी चाहिए। एक यूनिक एलिमेंट का चयन करने के लिए किया जाता है। बी द ID सेलेक्टर यूजेज द ID एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ID सेलेक्टर एक विशिष्ट एलिमेंट का चयन करने के लिए एक HTML एलिमेंट की ID एट्रीब्यूट का उपयोग करता है। ए केवल ए, बी न तो ए और न ही बी, सी केवल बी, डी बोथ ए और बी दोनों। द करेक्ट आंसर इज बी, न तो ए और न ही बी। ID सेलेक्टर एक विशिष्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए एक HTML एलिमेंट की ID एट्रीब्यूट का उपयोग करता है। एक एलिमेंट की ID एक पेज के भीतर यूनिक है, इसलिए ID सेलेक्टर का उपयोग एक यूनिक एलिमेंट का चयन करने के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट ID वाले एलिमेंट का चयन करने के लिए एक हैश वर्ण लिखें, उसके बाद एलिमेंट की ID लिखें। ID नेम किसी संख्या से स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना धुरी मार्ग इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट है। ए कंप्यूटर, बी इंटरनेट, सी इंट्रानेट, डी कीबोर्ड। द करेक्ट आंसर इज बी इंटरनेट।
सूचना धोरी मार्ग इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट इंटरनेट ही है। इंफॉर्मेशन हाईवे एक लोकप्रिय शब्द है जिसका उपयोग 1990 के दशक में डिजिटल इंडिया, डिजिटल संचार प्रणालियों और इंटरनेट दूरसंचार नेटवर्क में किया गया था। इंटरनेट का अर्थ होता है अ विंडो टू ग्लोबल इंटरनेशनल सुपर हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इंटरनेट कैसे प्राप्त करते हैं? ए वैन के माध्यम से, बी ब्रॉडबैंड के माध्यम से, सी मैन के माध्यम से, डी लैन के माध्यम से। द करेक्ट आंसर इज डी लैन के माध्यम से। इंटरनेट को हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इंटरनेट विभिन्न कंप्यूटरों का एक निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। इंटरनेट के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से कर सकती हैं। इंटरनेट विभिन्न संस्थाओं के बीच कंप्यूटर नेटवर्क है, जबकि इंटरनेट किसी संगठन के अंदर का कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग देम इज द टूल जनरली यूज्ड फॉर असिंक्रोनस इंटरैक्शन? इनमें से कौन सा उपकरण आमतौर पर अतुल्यकालिक अंतःक्रिया एसिंक्रोनस इंटरैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? ए ईमेल, बी क्लासरूम, सी टेक्स्ट बुक्स यानी पाठ्य पुस्तक है, डी लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। द करेक्ट आंसर इज ए ईमेल। एसिंक्रोनस अंतःक्रिया एक सरल अवधारणा है जिसमें कहा जा सकता है कि आपके पास जितना हो सके उतना करें, सब कुछ दस्तावेज करें, परियोजना के स्वामित्व को अगले व्यक्ति को स्थानांतरित करें, फिर किसी और चीज़ पर काम करना शुरू करें। अतुल्यकालिक संचार तब होता है जब समय से स्वतंत्र सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसमें प्राप्तकर्ता को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे वे अपनी सुविधा अनुसार संदेश का जवाब दे सके। तुल्यकालिक संचार के उदाहरण हैं ईमेल, ऑनलाइन फॉरम और सहयोग दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको प्लीज़ कंटेंट पसंद आवे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लासरूम इंटरनेट कैन बी यूज्ड मेनली फॉर विच पर्पसेज? एक कक्षा में इंटरनेट का प्रयोग मुख्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? फर्स्ट, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, सेकंड, इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया, थर्ड, सोशिएबिलिटी यानी सामाजिकता। ए केवल एक, बी एक और तीन, सी 1, 2 और 3, डी सेकंड और थर्ड। द करेक्ट आंसर इज सी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यह कक्षा में इंटरनेट का प्रयोग मुख्य रूप से सूचना एकत्रित करने, अंतःक्रिया करने तथा सामाजिकता स्थापित करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट आधुनिक समय की सबसे उपयोगी तकनीकी है। इंटरनेट हमारे दैनिक और पेशेवर जीवन में मदद करता है। शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए जानकारी एकत्रित करने और अनुसंधान करने और विभिन्न विषयों पर ज्ञान संग्रह करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट ने प्रौद्योगिकी, संचार और ऑनलाइन मनोरंजन में सुधार की शुरुआत की है, लेकिन यह शिक्षा के उद्देश्यों के लिए भी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। शिक्षक अपने पाठों के पूरक के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने सभी के लिए मुफ्त ऑनलाइन व्याख्यान और पाठ्यक्रम खोले हैं। इसने सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी गरीब देशों में बच्चों को पढ़ने और शिक्षित करने की अनुमति दी है। इंटरनेट के व्यापक उपयोग ने पहले से कहीं अधिक व्यापक श्रेणी के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में ज्ञान का द्वार खोल दिया है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक।